नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आज हम दोस्तों यहाँ पर यूपी SSSC पेट की क्लासेस के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पे दिख रहा होगा ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भूगोल। हम लोगों ने अपने चैनल पे दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस चल रहा है, अवेयरनेस के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आज से शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी की। कई लोगों को आप में से वीडियो क्लिक किया होगा, लेकिन हो सकता है आपको ज्योग्राफी पसंद हो और कई लोगों को ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं होगी। आज मैं कोशिश कुछ ऐसे करूंगी कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। बस करना ये है दोस्तों, मैं जिन चीज़ों को पढ़ाऊंगी उनका यहाँ पे आपको फोटो दिखाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आपको, आपके पास मोबाइल फोन है तो उससे, या तो आपके पास अगर एटलस हो उससे जिन चीज़ों को पढ़ाया जाए उनकी सारी फोटो अच्छे से देख लेनी है। आप अगर एक बार फोटो देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कोई क्वेश्चन इन सब में से जो आएगा उसको आप गलत नहीं करोगे। जैसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अभी इस समय स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी। किसकी इमेज दिख रही है? भारत के मैप की दिख रही है। भारत का मैप आपको दिख रहा है इस समय। अच्छे से देख लीजिए भारत का मैप, क्योंकि आप में से कई लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ भारत के मैप के ही, तो आप कंफ्यूज रहते हो। देख लिया मैप? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत में कितने राज्य हैं इस समय? भारत में आपके इस समय 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 हैं। 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं देखिए दोस्तों, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को राज्यों की राजधानी पता होगी और यूनियन टेरिटरीज की भी राजधानी पता होगी। हम सारे राज्यों को तो डिस्कस नहीं कर सकते, यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें काफी उलटफेर हुआ है। दूसरे में दोस्तों आपसे ये कहना चाहूंगी कि सभी राजधानियों की अगर आपको लोकेशन नहीं पता है सारे राज्यों की, तो जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक पोर्शन जो है वो ये वाला कि कौन से पड़ोसी देश से कौन सीमा लगती, वो नहीं कवर कराऊं, क्योंकि वो टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस में कराया जा चुका है। भारत के पड़ोसी देश वाला जो टॉपिक मैंने कराया है वहां पे वो बातें बता दी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सारे यूनियन टेरिटरीज की। पहला क्या है यूनियन टेरिटरीज? हमारा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश। पहला क्या है? हमारा राजधानी जो भारत का है दिल्ली। दूसरा क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। और क्या है? और क्या है दोस्तों? दमन एवं द्वीप। दमन और द्वीप। आपको पता है कि जो ये वाले हैं दादर और नगर हवेली, पहले क्या होता था? अलग अलग होता था, लेकिन अब इन दोनों को क्या कर दिया गया? कंबाइन एक आइलैंड बना दिया, एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप। दूसरा उसके बाद आपका है नेक्स्ट आपका है पुडुचेरी। पुडुचेरी। देखिए दोस्तों, पुडुचेरी के कुछ फैक्ट हैं वो बहुत जरूरी। वो क्या है? पुडुचेरी अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा आपका यूनियन टेरिटरीज है, कौन सा ऐसा आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, तो कौन सा है? वो आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी में कौन कौन से जिले हैं? देखिए दोस्तों, एक आपका है माहे। क्या है? माहे। ये कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। दूसरा आपका है यनम। ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा आपका क्या है? कराईकल। कराईकल कहां है? कराईकल आपका तमिलनाडु में है। तो कितने आपको दिख रहे हैं? तमिलनाडु में कितने दिख रहे हैं? 3 आपके राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और एक पुडुचेरी मेन जो है, 4 इसके हैं। पुडुचेरी मेन जो है वो भी कहां पर है? तमिलनाडु में। पुडुचेरी मेन कहां पर है? वो भी आपका तमिलनाडु में। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला है, आप बताएंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु में। इसके 3 कौन कौन से हैं? माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में और कराईकल आपका तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है 5वां आपका कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। छठा क्या है आपका? लक्षद्वीप है। मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखने लगी। लक्षद्वीप है। क्या है आपका? लक्षद्वीप ग्रुप समूह है, द्वीप का समूह है। फिर आपका 7वां क्या है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर। 7वां क्या है आपका? जम्मू और कश्मीर। और आपका क्या है उसके बाद नेक्स्ट 8वां? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ये दोनों को ये पता आपको अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो कितने आपके हो गए? 8। दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 8 हो गए। क्लियर? नेक्स्ट उसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत की लोकेशन क्या है,
किस जगह हमारा भारत सिचुएटेड है। ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्राइम मेरिडियन है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री। ये आपका क्या है, इक्वेटर, या जिसे आप हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसे आप, लैटिट्यूड। ये क्या होती है, जो ऐसे वाली रेखाएं होती हैं, ऐसे वाली क्या होती हैं, लैटिट्यूड होता है। एक बार देख लीजिएगा, शायद लैटिट्यूड को अक्षांशीय रेखा बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा बोलते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लैटिट्यूड को अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है हमारा भारत। तो आपको दिख रहा होगा भारत किस जगह लोकेटेड है, इक्वेटर की कहाँ पे, नॉर्थ में, और भूमध्य रेखा प्राइम मेरिडियन के किधर है, ईस्ट में। तो भारत की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए, ये भारत है कि क्या है, तो आप क्या बताओगे, नॉर्थ ईस्ट में भारत है। कहाँ पर है भारत, नॉर्थ ईस्ट में। ये क्वेश्चन अभी आपका आरओ या किसी में अभी हाल ही में ही आया, पूछा गया था आपसे कि भारत की लोकेशन क्या है, दक्षिणी पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी है, क्या है। तो बहुत से लोग गलत करके आए थे, उन लोगों ने कि हम लोग सुनते हैं ना साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उससे मार दिया था, वो गलत था। आपका क्या है, अगर पूछा जाए भारत की लोकेशन क्या है, उत्तरी पूर्वी है, नॉर्थ ईस्ट में है भारत हमारा, ठीक है। हमारा भारत कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट है। इसकी लोकेशन मैं एग्जैक्ट आपको बता दे रही हूँ, क्या है, लिख लीजिए उसको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। दूसरा उसका लोकेशन जो आपकी लॉन्गिट्यूड वाली लोकेशन है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसीलिए हम बहुत बार लोग पूछते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये लोकेशन हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की ही दिखाई जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ से साउथ चला जाए और ईस्ट से वेस्ट चला जाए, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो ये लोकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो ये लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सीधे आपसे पूछी जाएगी। मैं क्विज भी कराऊंगी जब लास्ट में, वहां भी मैं सीधे आपसे वैल्यू पूछेंगे, इसको रट लीजिए। ये समझ में आ गए हमारे भारत की लोकेशन आपको क्या है, रब कर दूं अब इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, वो ये कि भारत की जो क्या कहते हैं, सबसे जो क्या कहते हैं ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। अगर पूछें इसके बारे में तो क्या होगा, सबसे जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज इसलिए मत होइएगा क्योंकि मैं सबसे दक्षिणतम बिंदु जो बताऊंगी ना, वो आपका क्या होता है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, या इसे पहले बोलते थे पिग्मिलियन पॉइंट। ये कहाँ पर है आपका, ये ग्रेट निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार में। मतलब अगर बात की जाए भारत का सबसे दक्षिणतम सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा, उत्तरी भाग कौन सा, इंदिरा कॉल। अगर हम ऐसे ही बात कर लें, सबसे ईस्ट सबसे पूर्वी कौन सा बिंदु है, तो कौन सा है दोस्तों, किबिथु। क्या है, किबिथु। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। और ऐसे अगर हम बात कर लें इसकी किसकी, पश्चिमी में कौन सा है, तो आप बताएंगे गौहर माथा। गौहर माथा इसका नाम, इसकी कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। इंदिरा कोल जम्मू का सबसे आखिरी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी पॉइंट इधर नीचे की तरफ, और आपका क्या है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में सबसे इधर आपका ईस्टर्न पॉइंट, सबसे वेस्टर्न गौहर माथा गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपसे प्रश्न भी कराऊंगा और एग्जाम में पूछा आता है कि कौन सा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो आपको पता होना चाहिए। या अभी मैं एक और प्रश्न या आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, नीचे आपका कहीं पे क्या होगा, इक्वेटर होगा। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा भारत में इक्वेटर या भूमध्य रेखा से समीप क्या है, तो आप क्या बताओगे, सबसे समीप क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे समीप है किसके, भूमध्य रेखा के, ठीक है। ये 0 डिग्री है, तो जो हमने अभी आपको लोकेशन बताई वो नीचे से चलेंगी, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर से नहीं लेकर आइएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा। चलिए इसको रब करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अब। तो ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, वो ये देखेंगे हम लोग अब कि कर्क रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है आपकी, कर्क रेखा।
मैं मैप तो बना नहीं पाती अच्छे से, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगी। एक आप लोगों को चीज़ पहले दिखाऊंगी। अभी हमने पढ़ लिया सारे यूनियन टेरिटरीज, तो पहले यूनियन टेरिटरीज सारे देख लीजिए। दिख रहा होगा आपको फिगर में संघ शासित प्रदेश सारे। उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ आपको अब दिखाऊंगी दोस्तों, कर्क रेखा। कर्क रेखा दिख रही है फिगर में आप लोगों को। कर्क रेखा दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्क रेखा क्या होती है? इंग्लिश में होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है, ये भारत के बीचों बीच से जाता है। यानी कि आपसे पूछे जाए कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, कौन सी है? कर्क रेखा। इसीलिए मैंने आपको फिगर पहले दिखाया कि दो भागों में आपको दिखा होगा वो डिवाइड कर रही है। कर्क रेखा पूछा जाता है कितने राज्यों से पास करती है भारत के, तो कितने राज्यों से करती है दोस्तों? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से करती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? देखिए फिर से आपको फिगर दिख रही होगी। कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? फिगर के हिसाब से देखते चलते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दिख रहा होगा फिगर में। देखिए फिगर ऐसे याद रखेंगे ना तो कोई भी दे दूँ, मैं पूछूं इसमें से कि किससे पास नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश से नहीं पास हो रही, बाकी आपको सबसे दिख रहा होगा कि पास हो रही है। क्वेश्चन में अगर आ जाए इनमें से कौन से राज्य से आपकी कर्क रेखा नहीं पास होती है, उसमें एक ऑप्शन आपको दिया हुआ हो उत्तर प्रदेश, तो आप क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश से नहीं पास होती है। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा एक चीज और पूछूंगा यहाँ पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो थी अभी आपने देखी ना फिगर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे किस राज्य से गुजरती है? तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे बड़ा हिस्सा आपने अगर देखा होगा तो मध्य प्रदेश में था, और सबसे कम जो हिस्सा है वो किससे गुजरता है? राजस्थान से। राजस्थान से सबसे कम हिस्सा गुजरता है कर्क रेखा का, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि भारत की देशों से सीमाएं कौन कौन सी लगती है। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने भारत के पड़ोसी देश में सब बता दिया है। चीन, आपका बांग्लादेश, और कई इंपॉर्टेंट चीजें वहां बता दी थी मैंने कि त्रिपुरा को जैसे 3 तरफ से बाउंड्री घिरती है बांग्लादेश की। ये सब क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं और जनरल अवेयरनेस में तो आने लिखे ही हुए हैं। अब इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों एरिया की। एरिया की बात करेंगे कि भारत का एरिया जो है वो पूरे विश्व का कितना है। भारत का एरिया दोस्तों पूरे विश्व का, भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है भारत का, पूरे विश्व का कितना है? 2.43% है। पूरे विश्व का 2.43% एरिया किसके पास है? भारत के पास है। पूछा जाए आपसे कि विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो किस नंबर पे आता है, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल किस नंबर पे आता है दोस्तों? 7वें नंबर पे। किस नंबर पे हमारा भारत है? 7वें नंबर पे। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आएगा रशिया, या फिर जिसे आप रूस बोलते हैं, वो आपका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एरिया है रशिया के पास। दूसरा दोस्तों है आपका कनाडा। दूसरा क्या है? कनाडा या फिर कनाडा। तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथा क्या है? चौथा आपका है चीन। पांचवा क्या है? पांचवा आपका आपका ब्राजील। पांचवा क्या है? ब्राजील। ठीक है, छठा क्या है? छठा आपका है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां क्या है? सातवां है भारत। भारत, इतने देशों के बाद भारत की पोजीशन आती है क्षेत्रफल के हिसाब से। 8वें पे क्या है? अगर भारत के बाद पूछा जाए तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो आपका साउथ अमेरिका में है, वो इसके बाद आएगा भारत के बाद। ठीक, ये हमारा विश्व के हिसाब से हमारी रैंकिंग है भारत की, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बोलूँ, आबादी के हिसाब से, तो आपको पता है सबसे ऊपर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत की आबादी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि भारत का एरिया कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए अब उसका हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम अपने ही देश में बात करें, तो क्या है? राज्यों में क्या है एरिया? राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? तो राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है दोस्तों? सबसे ज्यादा है राजस्थान के पास। सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? क्षेत्रफल राजस्थान के पास। उसके बाद किसके पास है? मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, फिर महाराष्ट्र, और फिर चौथे नंबर पर आता है आपका यूपी। चौथे नंबर पे आता है यूपी। ठीक है,
यूपी के पास चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में हमारे पास जमीन है। राजस्थान, क्षेत्रफल, जमीन का मतलब क्षेत्रफल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगर पूछेंगे तो आप बता देंगे गुजरात। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर है? गुजरात का है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो छोटे राज्य की बात कर लें। छोटे राज्य में आपको दो ही बहुत है, गोवा फिर आपका सिक्किम। सबसे छोटा राज्य जो भारत में है क्षेत्रफल वाला वो कौन सा है? गोवा है। उसके बाद आपका सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जिले किसके पास है? सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में है। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले। फिर हम बात कर लेते हैं अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। किसकी बात करते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो आपके पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जो आपके राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले आप उनका फिगर देख लीजिए। फिगर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख लिया आपने? अब बताती हूँ, मैं पूछती हूँ आपसे, अगर यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वहाँ पे आपको कुछ पोर्शंस एक साथ दिखे होंगे। जो कुछ पोर्शंस एक साथ दिखते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम को छोड़कर जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे वो हैं आपके राज्य हैं, उनको क्या बोलते हैं? 7 बहनें या फिर 7 सिस्टर्स। सीधे सीधे आएगा, इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है? कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल दिया होगा एक ऑप्शन है, बाकी सारी आपकी वही दी होगी लोकेशन जो मैंने आपको दिखाई अभी। यानी कि कौन कौन से आपके? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब आपकी क्या है? 7 सिस्टर्स के पार्ट हैं। फिर से एक बार इमेज देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा इसमें से कौन सा 7 बहनों का राज्य नहीं है और एक ऑप्शन आपके पश्चिम बंगाल दिखाए, तो पश्चिम बंगाल आपका नहीं है 7 सिस्टर्स का पार्ट, आप वही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना चीजें। अभी थोड़ी चीजें और आपको बतानी है। देखिए, जो कुछ चीजें और मैं कही थी वो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट। एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो है चैनल, ये किसको डिवाइड करता है? तो ये दोस्तों अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? अंडमान को निकोबार से। अंडमान और निकोबार को आपस में डिवाइड करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता कौन? 10 डिग्री चैनल। हम ऐसे ही अगर बात कर लें 8 डिग्री चैनल, ये किसको डिवाइड करता है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को किससे? मालदीव से डिवाइड करता है। मालदीव से डिवाइड करता है। ये सब आप अभी सुन लीजिए, फिर अभी आपको फिगर दिखा दूंगी ना, जैसे ही मैप दिखाऊंगी। बार बार क्यों बोली? मैप जरूर देखिएगा। मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आ रही लोकेशन, जैसे ही मैप दिखाऊंगी ना अभी चैनल्स वाले, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे कहाँ डिवाइड कर रहा है। 10 डिग्री चैनल आपको दिखेगा। अभी मैं अच्छा बना नहीं पाती, मैप इसलिए नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे कहीं आपका अंडमान निकोबार है छोटा छोटा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जाता है, ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक, मिनिकॉय और मालदीव को डिवाइड करता है 8 डिग्री, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से डिवाइड करता है कौन? 9 डिग्री। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है 9 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपसे एक और पूछा जाता है, वो जरूरी है। क्या नाम उसका? कोको स्ट्रेट। क्या नाम है? कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट जो है, कोको स्ट्रेट वो कहाँ डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है कोको आइलैंड और म्यांमार को। कोको आइलैंड और म्यांमार को, म्यांमार को। ठीक है, आपको पता है म्यांमार की लोकेशन यहाँ पे है ना? आपके जो 7 सिस्टर्स उनके पास म्यांमार है, भी आपको सब दिखा दूंगी। अब आप देखिए, मैंने इतना बता दिया। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और कोको स्ट्रेट आपका कोको आइलैंड और म्यांमार को डिवाइड करता है। अब आप फिगर देखिए, फिगर में आपको फिर से देखिए, अब फिगर के साथ देखिए, आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री चैनल दिखा, अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और आपका कोको स्ट्रेट कोको आइलैंड और म्यांमार को डिवाइड करता है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे तो आपका और रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? फटाफट से करते हैं। कौन सा स्थान मैंने बताया अभी आपको? 7वां है। कौन सा है? 7वां। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग्य नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, उसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल उसका भाग नहीं, बाकी सारी मैंने आपको दिखाई है, बहनों का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने बताया अभी आपको, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न में हमारा भारत है स्थित। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितना है? कितना मैंने बताया अभी आपको? 2.4%। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? यानी कि आपका जो इंदिरा कोल हमने बताया बार बार आपको, वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड। तो किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड है, यूपी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से गुजरती है? 8 से। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी महत्वपूर्ण रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये डिवाइड करती है। कौन सी है ये? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आईएसटी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आईएसटी पढ़ा देती हूँ पहले। आईएसटी जो आपका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हिंदी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स को बता देती हूँ थोड़ा सा हूँ। आईएसटी भी आपका कुछ राज्यों से होके पास होता है। कितने राज्यों से पास होता है आईएसटी हमारा? आईएसटी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर आईएसटी गुजरता है। देखिए फिगर अभी दिखा दूंगी, समझ में तुरंत आ जाएगा। आईएसटी आपका क्या है? आईएसटी आपका है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपका क्या है? आईएसटी। आईएसटी क्यों बनाया जाता है दोस्तों? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है दोस्तों? ये क्या बनाई गई है? ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्या है, अगर एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखा जाएगा तो हर किसी जिले में, राज्य में क्या होगा? समय में अंतर होगा। तो एक कॉमन के लिए कि सही टाइम सब जगह चले, उसके लिए आईएसटी डिसाइड किया गया 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर हम बात करें सबसे पूर्वी, सबसे आपका जो पश्चिमी एरिया है और सबसे पूर्वी एरिया है और सबसे आपका पश्चिमी एरिया है, इनके बीच में अगर पूछा जाए कितना अंतर होता है, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 2 घंटे का अंतर रहता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर रहता है इन दोनों के बीच में। और आपकी यहाँ कहीं क्या है? आईएसटी आती है। क्या है ये आपकी? आईएसटी कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर के पास से। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से ये गुजरती है, ठीक है, मिर्जापुर के पास से गुजरती है। कौन कौन से राज्य जहाँ से गुजरती है? एक आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका है छत्तीसगढ़। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा अगर गलत हो जाए तो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका, और क्या है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्य हैं जहां से क्या होता है? आपकी आईएसटी पास होती है। ये भी आप फिगर में देख लीजिए, आईएसटी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दिख रही है 5 राज्यों से होती हुई। कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। तो अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ फटाफट। इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। आईएसटी और जीएमटी में क्या अंतर है? जीएमटी यानी कि आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या है? ये पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे अपने देश के लिए हमने कि दोनों का डिफरेंस 2 घंटे का आ रहा था, तो उसको स्टैंडर्ड रखने के लिए क्या किया हमने? ये डिसाइड किया 82.5 डिग्रीज। ऐसे ही हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जीएमटी रखा गया है। क्या रखा गया है? जीएमटी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका ग्रीनविच लंदन में लोकेटेड है, लंदन में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएसटी और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में कितना अंतर है, तो कितना है दोस्तों? हम लोग जीएमटी से 5.5 घंटा आगे हैं। हम लोग क्या हैं? ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। तो कितना डिफरेंस है? आपसे प्रश्न पूछा था अभी, आईएसटी और जीएमटी में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का। सबसे लास्ट प्रश्न है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? वो है आपका इंदिरा पॉइंट। वो आपका भूमध्य रेखा के निकट है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे कोई मैं नोट्स वहाँ प्रोवाइड करूँ तो आपको मिल सके। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।